डियर स्टूडेंट, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खत्म। लास्ट क्लास में हमने खत्म कर दिया। आज का जो क्लास है वो चलेगा सॉल्यूशन। हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन को देखेंगे और एग्जामिनेशन में, हमारे बोर्ड्स की एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसे पढ़ने के बाद हमें और भी कंफर्म हो जाएंगे, हमारे पास और भी आइडियाज आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे लिखाता है भाई, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, ये सारी चीज के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं अपने मेन सेक्शन पे और पढ़ने वाले हैं आज क्या क्या भैया पढ़ने वाले हैं, बताइए मेरे स्टूडेंट। सर आज चलेगा सॉल्यूशन। क्या चलेगा सर? सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन चलेगा सर? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोग बोलते हैं और इसीलिए माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोला है। और ये हमेशा जो होता है वो मेल पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं स्टामेन। तो स्टामेन के पास 2 पार्ट होता है भैया, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। लेकिन यही एंथर के पास एबिलिटी होता है पॉलन सैक बनाने का और पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने का। पॉलन ग्रेन ही को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट इज विच वन इज दिस इज नॉन एज पॉलन ग्रेन्स। इसको क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? ओव्यूल। क्या बोलेंगे? एंड ओव्यूल ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यही दोनों मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्स मेगा। हम लोग प्रीवियस से ही एक बात को क्लियर करके आ रहे हैं कि सर जब मेल होगा और वो अपना गैमेट बनाएगा तो वो माइक्रो कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जब सर फीमेल होगा तो वो कहलाएगा मेगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इसलिए मेगा नाम दिया है, मेगा गैमेटोजेनेसिस इन द न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल। किसमें होगा? न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल। न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल कितने में था? ये 2n में था। ये सब बातें जो छोटी छोटी चीजें हैं याद करते चलना है। इसमें कोई परेशानी? बाउंस किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम में अब आएगा तो बन जाएगा बच्चे लोग? बिल्कुल बनेगा सर, 100% बनेगा सर। ये छूटेगा कभी नहीं हो सकता है। आप बता दिए सर छूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बेहतर, थोड़ा लंबा और बहुत इजी, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है। ये 2 का 1 में मिला के डिफरेंशिएट करें। ये क्वेश्चन 2 पोर्शन का है, यानी 2 सेक्शन में हमने इसे कंप्लीट किया था। एक कंप्लीट किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जिसमें मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, और दूसरा होता है मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ था। अब यही पूछ दिया दोनों को मिला के डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब होता है दोनों में भिन्नताएं बताइए कि कहां कहां होता है, कैसे होता है और क्या क्या इवेंट्स होते हैं इसमें। देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। डिफरेंशिएट का मतलब होता है भिन्नता बताना। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दिस इवेंट। किस प्रकार के सेल डिवीजन हुए थे? माइटोसिस हुआ था, मेयोसिस हुआ था। नेम दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दिस 2 इवेंट। और इस इवेंट के अंत में जो 2 स्ट्रक्चर बने थे वो क्या क्या बने थे इसको भी बताना है। यानी ये इसी में 3 क्वेश्चन हमारे मिला दिए। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस में डिफरेंसेस, फिर उसके बाद सेल डिवीजन इस इवेंट में कौन कौन सा हुआ था और कैसे हुआ था, और लास्ट में हमारा पूछा है कि ये एंड में ये 2 इवेंट के दौरान में क्या बना, क्या प्रोड्यूस हुआ। बच्चे लोग सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसमें होगा? मेल में होगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मेयोसिस। किसके दौरान हुआ? मेयोसिस। यहीं पे ये बात को क्लियर करा और यहीं पे लिखना है, इज नॉन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको क्या बोला गया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी ये जो फॉर्मेशन है किस चीज का? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान में पॉलन ग्रेन का, जिसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ये यहां पे बात किया। और ये किस प्रोसेस के दौरान हुआ? मेयोसिस के दौरान हुआ। मेयोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, यानी 2n में था तो ये n में चेंज होगा। अब मेगास्पोरोजेनेसिस सेम यही है, उठा के बस खाली थोड़ा सा अलगाव करेगा। देखिए यहां तक तो यही मिलेगा आपको, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलन ग्रेन के जगह पे यहाँ पे मेगास्पोर लिख दिया है। क्या लिख दिया है? मेगास्पोर। और यहाँ पे माइक्रोस्पोर लिखा हुआ है, तो मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर जिसको पॉलन ग्रेन दिया है इसको हम लोग माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। पॉलन ग्रेन को क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोर भी बोला जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, दोनों मियोसिस के दौरान में हुआ है। क्या हुआ है? मियोसिस। इज नॉन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ये पॉलन ग्रेन की जगह पे अगर और सही करना है तो आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर दो, माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, है ना? दोनों इक्वली एक याद कीजिएगा, या एक अगर दिमाग में आ जाएगा तो ये भी आपका बन जाएगा।
तीन डिफरेंसेस देना है हमें। सेकंड, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है एंथर से, जो कि ब्रोडर नॉब होता है। ब्रोडर नॉब का मतलब हम लोग जानते हैं कि ये फिलामेंट था और इसके ऊपर में इस प्रकार का नॉब जो था ये ब्रोडर यानी चौड़ा, यही ना आगे जाके बटा था दो भाग में और इसके 4 लोब थे कि नहीं, है ना। आगे, एंड लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टामेन, स्टामेन का फर्टाइल पार्ट यही होता है, ये वाला पार्ट जो होता है स्टामेन का क्या पार्ट है, फर्टाइल। कौन सा पार्ट, एंथर। ये क्या मैंने बनाया, एंथर, और यही एंथर क्या प्रोड्यूस किया, पॉलन ग्रेन। जबकि ओव्यूल जो है, ये ओव्यूल विच आर द फ्यूचर सीड, जो कि फ्यूचर सीड बोलते हैं, और फॉर्म्ड बाय द ओवरी, ये ओवरी से बनता है। तो ओवरी से ओव्यूल तैयार हुआ और ओव्यूल से क्या बना, सीड, तो ओवरी से बनता है फ्रूट। ये भी आप लोग का बात क्लियर है, कोई दिक्कत। और तीसरा पॉइंट कर रहा है कि 4 पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल आर फंक्शनल। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा, इसके 4 जो पॉलन ग्रेन होंगे वो फंक्शनल बनेगा, यानी ये 4 पॉलन ग्रेन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी क्रियात्मक होता है, यानी एक्शन करेगा। Only 1 out of the 4 मेगास्पोर्स आर फंक्शनल। इसमें से 4 मेगास्पोर में से केवल एक फंक्शनल होगा, क्या होगा, एक, बाकी सब डिजेनरेट कर जाता है। कर किया था ना, सब खत्म हो गया। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ तीनों। इसी में है आपका, नेक्स्ट वाला हम लोग बात करते हैं आगे। कहता है each microspore mother cell and megaspore mother cell contains 2 sets of chromosome and therefore diploid megaspore mother cell। पहले क्या होता है, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, यानी ये 2n में होगा। एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल इनलार्ज, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल इनलार्ज बड़ा होगा एंड अंदर को मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड, यानी ये जो बड़ा होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि ये दोनों 2n में था, तो ये 2n में आगे जाके मियोसिस किया तो फिर ये 4n में चेंज हो गया। कितने n में, 4, तो प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल कॉल्ड मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर रेस्पेक्टिवली। यही आगे जाके तो 4 में से एक फंक्शनल होगा फीमेल का, जिसको मेगास्पोर बोले, और चारों फंक्शनल होगा मेल का, जिसको माइक्रोस्पोर बोले। बाउंस किया नहीं ना, बहुत इजी था। और ये डिप्लॉइड से, यहां पे देखो, डिप्लॉइड से किसमें चेंज हो गया, हैप्लॉइड में, यानी 2n से n में चेंज हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस गिव राइज टू द पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या दिया, पॉलन ग्रेन, और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या दिया, एम्ब्रायो सैक। क्या दिया, एम्ब्रायो सैक रेस्पेक्टिवली। पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट, जबकि एम्ब्रायो सैक फीमेल गैमेटोफाइट। यही एम्ब्रायो सैक को हमने कहा था कि सर ये ओव्यूल होता है, क्या होता है, ओव्यूल होता है, जिसमें चलाजा, इंचलाजा, पोल, माइक्रोपाइलर, ये सब होता है। परेशानी नहीं ना, क्लियर करें आगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग, दूसरा क्वेश्चन खत्म। तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है, इवेंट पूछ रहा है कि कैसे कैसे होते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस, पॉलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पॉलन मदर सेल और मेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, फर्स्ट नंबर पे। स्पोरोजिनस टिश्यू जो था स्टार्टिंग में, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम हो रहा था, तो सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू था, जो स्पोरोजिनस टिश्यू जहां से स्पोरस था, और वहीं से फिर काम होना शुरू होता है, यानी वो डेवलप करता है और मैच्योर होता है। तो मैच्योर होता है कहां पे, पॉलन मदर सेल में। कहां पे होता है, पॉलन मदर सेल में। फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है, यानी टेट्राड का मतलब 4। कोई दिक्कत, ये चारों फिर पॉलन ग्रेन में डेवलप्ड हो जाते हैं जब ये मैच्योर होंगे, और ये जब चारों मैच्योर हो जाएगा पॉलन ग्रेन में, तो ये कहलाएगा मेल गैमेट्स। क्या कहलाएगा, मेल गैमेट्स। और इसी मेल गैमेट्स को हम लोग कहते हैं कि ये कंप्लीट मैच्योर गैमेटोफाइट बन गया है, जो आप पार्टिसिपेट करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। बाउंस किया नहीं ना। अब यहाँ पे अगला जो है, ये आपका फिगर से क्लियर किया है, फिगर दिया है आपका, डिस्क्राइब एन टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। तो ये ओव्यूल है, एक ओव्यूल का फिगर ऐसे दिया है, उल्टा करके दिया है आपका। तो हम लोग बखूबी जानते हैं कि सबसे पहले यहां पर जो दिखाया है माइक्रोपाइल है, आउटर इंटीगुमेंट है और एक इनर इंटीगुमेंट होता है, ठीक है। आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट दो। माइक्रोपाइलर ये फुनिकल है, जहां से एंट्री करता है, हाइलम है, रिसेप्टेकल है, ठीक है। फिर यहाँ पे चलाजल इंड हो गया, जो कि उल्टा में था ऐसे चलाजल इंड, और ये माइक्रोपाइलर इंड कहलाता है। एग सेल, सिनर्जिक, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक और एंटीपोडल्स, ये सब पूरा बना हुआ है। तो ये फिगर अगर ये सुटेबल लगेगा तो ये बना लीजिएगा, नहीं तो इसका फिगर ओव्यूल का एक सुंदर सा फिगर आपने ऑलरेडी बना रखा है और नोट्स में मैंने दे दिया है। कहता है ये पॉइंट वाइज लिखना था आपको। कहता है कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल इज अ स्मॉलर स्ट्रक्चर विच फॉर्म्ड इन द ओवरी, पहला पॉइंट, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था, अगर साथ साथ में लिख दिए तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए,
सेकेंड पॉइंट, ओव्यूल फर्स्ट डेवलप्ड इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द प्लासेंटा एंड कंपोज्ड ऑफ मल्टीलेयर्ड सेलुलर टिश्यू कॉल्ड द न्यूक्लियस। यानी ये ओव्यूल सबसे पहले एक प्रोजेक्शन के रूप में डेवलप करता है जिसको हम लोग प्लासेंटा के ऊपर बात करते हैं, और ये मल्टी लेयर में कंपोज होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, सॉरी न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस, ठीक है ना। ये न्यूसेलस कितने एन में होता है? 12। द हाइपोडर्मल सेल ऑफ डाई न्यूसेलस इनलार्ज एंड ट्रांसफॉर्म इनटू मेगास्पोर मदर सेल। जो हाइपोडर्मल सेल होता है वो अंदर ही अंदर, ठीक है ना, डायन्यूसेलस उसके अंदर में धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और आगे जाके किस में चेंज हो गया? मेगास्पोर मदर सेल में। ये सेल फिर आगे जाके मियोसिस में जाएगा और 4 हैप्लॉइड सेल को निकालेगा जो आगे जाके डेवलप करेगा एक एम्ब्रियोसाइट को, एक ही एम्ब्रियोसाइट को, जिसमें से 3 डिजेनेट हो जाता है और एक फंक्शनल बनता है, एन ओव्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। यहां से भी पैराग्राफ चेंज कर सकते थे। एक ओव्यूल में भी सराउंडेड बाय 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर जिसे इंटीग्यूमेंट बोला गया, आउटर और इनर, ठीक है। लिविंग अ स्मॉल ओपनिंग एट द इन टर्म, जो एक स्मॉल ओपनिंग था ऊपर में, उसको क्या नाम दिया गया? माइक्रोपाइल, जो कि पैसेज ऑफ एंट्री पॉलन ट्यूब का एंट्री करवाता है वो into the ovule. Thus, a typical ovule consists of fully developed embryosac with the nucellus and integument. इसीलिए एक typical embryosac जो होगा वो nucellus और integument के साथ होगा जो रखेगा। एंड द लास्ट हम लोग का आज का सेशन में ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 ही आज लेके चलेंगे। What is meant by monosporic development? भैया हम लोग जानते हैं कि मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? बायोलॉजी में मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या करेगा? तो ओव्यूल ही है ना। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि सर 4 फंक्शनल, चार निकला था मेगास्पोर मदर सेल से, जिसमें से 3 डिजेनेट हो गया और एक फंक्शनल बना, और ये फंक्शनल ओव्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? ओव्यूल। तो कह रहा है मेनी फ्लावरिंग प्लांट, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट में ओनली 1 आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर, देखिए 4 में से केवल एक जो है वो बड़ा होता है, डेवलप करता है और फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट के रूप में बन जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट के रूप में बन जाता है। द अदर 3 मेगास्पोर डिजेनेट, और 3 मेगास्पोर जो होता है वो क्या हो जाता है? डिजेनेट, यानी खत्म हो जाना, यानी वहीं पे वहीं खत्म हो गया। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइट फॉर्मेशन इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इस प्रकार का एम्ब्रियोसाइट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे हमने कहा कि एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 बना, 4 में से 3 खत्म हो गया, और ये एक जो ओव्यूल था, एन ओव्यूल, ये फंक्शनल हो गया। क्या हो गया? फंक्शनल, यानी ये काम करेगा और यही ओव्यूल जो है आगे जाके डेवलप करेगा, बड़ा होगा, जिसमें से 87 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनता है, जिसमें से डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक फर्टिलाइजेशन के दौरान में जाइगोट तैयार होगा और दूसरा से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ये आगे बहुत सारी चर्चाएं होंगी। तो बच्चे लोग आज का जो क्लास है वो केवल 5 क्वेश्चन पे बढ़िया से पढ़ लेना है, समझ लेना है। अगले क्लास में इसके क्वेश्चंस को और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।